संताली थिएटर की जानी मानी शख्सियत ईश्वर सोरेन द्वारा स्थापित बांगी आसरा के बैनर पर पिछले 28 जून की शाम पोटका के बालीजोड़ी गांव में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2022-23 के लिए तैयार 4 रंगमंच नाटकों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर ओपेरा के कलाकारों द्वारा नाटकों के संवाद प्रस्तुत किए गए। इस मंच पर एक नाटक की छोटी सी प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर अन्य कलाकारों ने संताली गानों पर मोहक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इस दौरान नाट्यकार ईश्वर सोरेन ने अपने नाटकों के बारे में संक्षेप में लोगों को बताया। साल 1992 में बांगी आसरा ट्रस्ट की स्थापना ईश्वर सोरेन ने अपनी मां के नाम से की थी। इसी दिन उनके जन्मदिन पर यह खास आयोजन लगातार 30 सालों से वे करते आ रहे हैं। इसमें वे अपने तमाम चाहने वाले नाट्य प्रेमी लोगों को आमंत्रित करते हैं। झारखंड के विभिन्न हिस्सों के अलावे यहाँ उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। आपको बता दें कि इस खास मौके पर नाटक बुक करने वाले अपने क्लाइंट्स को वे विशेष रियायत देते हैं। इस बार कुछ स्पेशल हुआ। सुरेंद्र टुडू द्वारा निर्देशित और अभिनीत सुपरहिट संताली फिल्म सात बोहनी प्रदर्शित की गई, जिसे वहां दूर दूर से आए लोगों ने देखी। ईश्वर सोरेन के बांगी आसरा ट्रस्ट से अपने रिश्तों के बारे में बोकारो लालपनिया से आए दिनेश मुर्मू बताते हैं। और अभी भी हम लोग यहाँ ईश्वर गोंके का घर में मौजूद हैं और यात्रा के लिए ही आए हुए हैं, और इस यात्रा को हम लोग ले जाने के लिए प्रक्रिया काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। और बहुत अच्छा है, हम लोग आज ईश्वर गोंके का ये जो ड्रामा जो हो रहा है प्रोग्राम है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और इससे पहले भी बहुत अच्छा लगा और अभी भी बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा चलते रहेगा। चांडिल क्षेत्र के चौका अंतर्गत दुबराजपुर से आए नेपाल माझी और महेश्वर माझी भी यहाँ आए। उन्होंने कहा, हम लोग को अभी से नहीं, जब से इनको हम लोग ड्रामा शो कराते हैं तब से 28 जून को हर साल इनका माँ का जो बांगी नाम है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और केवल हम ही लोगों को नहीं, जितना कमेटी है जिनके साथ इनका संबंध है उन लोगों को इनवाइट भी करते हैं। और ठीक इसी दिन आकर के यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पर बुक भी होता है। और आज के दिन यदि हम लोग बुक करते हैं तो इसमें कुछ हम लोग को कंसेशन भी मिलता है, जैसे 5-7 हज़ार रुपया हम लोग को कंसेशन भी मिलता है। इसलिए हम लोग खुशी खुशी आते हैं। आने के बाद यहाँ ईश्वर सोरेन की ओर से खाने पीने का भी बंदोबस्त रहता है। साथ ही जो इनका ड्रामा रिलीज होने वाला रहता है उसका भी क्या बोलेंगे शॉर्टकट में उसका हाँ ट्रेलर जैसा
दिखाया भी जाता है। 92 से उससे भी पहले ये जब ड्रामेटिक क्लब करंटी में करते थे उस समय भी इनका अपना किताब पांकरिया पुराने में इन्होंने रोल किया था। उर्ली में हम लोग का पूरा स्टिक सटा हुआ है गाँव में, वहाँ पर भी इनका अपना योगदान रहा। उसके बाद ये वहाँ से अलग होकर के अपना 92 से जब अपना ये शुरू किया ये नाटक, अपना किताब भी लिखने, नाटक भी अपना नया से एक क्लब का निर्माण किया। उस समय से भी हम लोगों ने इनके साथ अपना रिश्ता जुड़े और 92 में हम लोगों ने वीर बहा हमारे हीरामाला मार्शल क्लब दुबराजपुर कोर्ट से हमारे स्टेज में इनको हम लोगों ने मौका दिए थे और ये आप काफ़ी अच्छे अपना ये शो कराते हैं, इनका अपना अच्छा बजाते हैं। जहाँ तीनों के पाठकों टेक्नीशियन को जो तो भी सहाबत से उन्होंने भागी प्रोडक्शन और आहियो बना और आपे पे ये लग जैसे कि चेहरा नवा ड्रामा को सफल बना तेमा यही जैसे जहाँ के प्रथम से हुई अली चला लेकर को बना। समय के साथ साथ संताली रंगमंच ने खुद को अपडेट किया है, जैसे ये लाइट्स, ये रंग बिरंगी लाइट्स और ये मधुर संगीत प्रस्तुत करता ऑर्केस्ट्रा। लेकिन अभी भी पारंपरिक तरीके से जिसे चलाया जा रहा है वो है माइक सिस्टम, ऑल कैचर कहते हैं, जो आप देख रहे हैं कपड़ों में लपेटे हुए स्टेज के ऊपर, जिसके नीचे आकर कलाकार संवाद बोलता है। वाकई ईश्वर सोरेन ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह समर्पित कर दिया इसी यात्रा में, यानी नाटक में। इनके नाटकों में आप देखेंगे बिल्कुल स्वस्थ सामाजिक कथा वस्तु की जीवंत प्रस्तुति। आज भी ईश्वर सोरेन और इन जैसे कलाकारों ने संताली रंगमंच के वजूद को बनाए रखा है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है।